चलो बेटा, अब शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो अभी आज मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, चतुर्भुज होता है। क्या पढ़ाने वाले हैं आज? चतुर्भुज पढ़ाने वाले हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार कोण वाले। चतुर्भुज को हम चार कोण वाले बोलते हैं। ठीक है। इसमें चार कोण होते हैं, कैसे होंगे ये भी देखो। रिंकी, सुन रहे हैं बेटा? आप लोग का सबका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक सुन लो, तब अपना अपना दिमाग लगाते रहना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रह जाना। सबसे पहले जो है साइड की बात करें तो साइड की बात करते हैं तो साइड को हम कहते हैं भुजा। साइड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भुजा बोलते हैं। तो साइड ए बी इज इक्वल टू होता है डी सी के। कोमा डालोगे तो ए डी हो जाएगा किसके? इक्वल हो जाएगा बी सी के। ये तो नॉर्मल चीज था। ठीक है। यानी ये साइड इस साइड के क्या होंगे? इक्वल होगा, और ये साइड जो है इस साइड के क्या होते हैं? इक्वल होंगे। ठीक है। इतना तो हमें आपको भी मालूम है या नहीं है? अब यहाँ जो है एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी का, इक्वल होगा एंगल डी का। क्यों होगा एंगल इक्वल? इसलिए क्योंकि 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। ओके, आज समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू रेक्टेंगल, यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। बात समझ में आ गया? अब इसी चीज से आप कहोगे कि सर पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू। ठीक है। ये क्या होता है? इसको एल से डिनोट करोगे, यानी लेंथ। दिस इज इक्वल टू लेंथ। दिस इज इक्वल टू ब्रेथ। क्या होता है? ब्रेथ। यानी इसको और भी दूसरा नाम से पुकारते हैं, ब्रेथ से पुकारते हैं, VWITH, ब्रेथ। इसका मतलब क्या होता है? लंबाई। लेंथ का मतलब लंबाई। हिंदी बता रहा हूं। और इसका मतलब क्या होता है? चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है। चौड़ाई। अब बात सुनना, लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। ठीक है। मैं कहता हूं पेरीमीटर का नाम देख लेना। पेरीमीटर को हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड। जितना भी साइड रहेगा ना उसका सम कर दोगे तो वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोल देते हैं? परिमाप। 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 इसका चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा?
अब ये सुनो क्या होता है, कितने लेंथ हैं, एक लेंथ दो लेंथ, मैं यहाँ 2l लिख दूं, l 2l लिख देता हूँ, क्योंकि सब का क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड का क्या करना है, सम करना है, तो मैंने दो साइड का सम कर दिया, दो साइड और बचे हुए, दो साइड का नाम क्या हो जाएगा, 2b, b से ब्रेथ, b से ब्रेथ, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ जो है 2 दोनों जगह दिख रहा है, तो मैं कहा कि कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दोनों जगह दिख रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा क्या, l और b बचा, l प्लस b, लो हो गया, इसमें पुट कर दो l का वैल्यू, b का वैल्यू पुट कर दो और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू परिमाप, दिस इज इक्वल टू परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर को दूसरा नाम सम ऑफ ऑल साइड, आप समझ में आ गया ना। कोई कहता है कि इसका पूरे का ना सम ऑफ ऑल साइड निकालो, सीधा समझ जाना अबरार सर ने क्या पढ़ाया, पेरीमीटर पढ़ाया, क्या पढ़ाए, पेरीमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया, आगे समझ में, आगे चलो। अब पेरीमीटर जहां भी हम पेरीमीटर बोलेंगे वहां क्या क्या यूज करोगे, सम ऑफ ऑल साइड, या पेरीमीटर बोले या परिमाप बोले बात बराबर है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ा जाएगा, बात समझ में आया, ऑल स्टूडेंट बात समझ में आ रहा है ना बेटा, चलो आगे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया, लिख लो, ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं, पहले हम रेक्टेंगल पढ़ा देते हैं तब स्क्वायर पढ़ा देंगे, ठीक है, हाँ हो गया, ओके। अब इसका जो है एरिया के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, एरिया के बारे में, एरिया के बारे में बात करते हैं, ये हो गया पेरीमीटर का। अब यहाँ हम एरिया की बात करते हैं, बड़ा अच्छा डिजाइन बना के चलते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज, एरिया ही का मतलब होता है प्रोडक्ट, एरिया का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, दूसरा इसी का नाम क्या होता है, प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, सब बात एक ही है, सब क्या है, एक ही जन्मदाता है, सब क्या है, एक ही बाप के बेटे हैं, एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, एरिया ही को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, एरिया ही को हम क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, और एरिया ही को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्रफल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो सीधा क्या कर दो, एल को और बी को दोनों को क्या कर दो, या आप मल्टीप्लाई कर दो या तो प्रोडक्ट कर दो या एरिया निकालो, बात क्या है, बराबर है, एल गुणा बी इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्षेत्रफल, ये सारे बात याद रखना, एक ही चीज है, ठीक है बेटा, ये सारा कुछ याद रखना, ये सब क्या है, एक ही है, बस नाम अलग अलग है, काम एक ही कर रहा है, काम क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई ही करेंगे,
एरिया भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ऑल स्टूडेंट को। हाँ बेटा, हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ बोलना, आप लोग बोलो ना यार, सुन रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर में। अब किस में चलते हैं? स्क्वायर में चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। नहीं, आप लोग को टाइम भी तो दे दिया है ना, लिखने के लिए टाइम भी दे देते हैं, बीच में गैप दे दिए, आप लोग को लिख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्वायर। आप किस पे आ जाते हैं? स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर, वर्ग। वर्ग जो होता है वही थ्रीज होते हैं, मगर साइड क्या हो जाते हैं? एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो जाते हैं। सब साइड यानी चार साइड रहेंगे, चारों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। ए इसको माना, बी इसको माना, सी डी। ठीक है, अब देखो, मैं कहता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। ठीक है, ये है स्क्वायर मेथड। ये कौन सा मेथड है? स्क्वायर में एक साइड यानी चारों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। चारों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एंगल क्या होंगे? वही होगा जो वहां था, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या, क्यों, रीजन क्या है? तो 90 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा बेटा? 90 डिग्री। ओके, हम बहरे थोड़ी हैं, हम सुन रहे हैं सबकी बात, और अच्छे से सुन रहे हैं तुम लोग की बात। ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि बहुत तो कुछ नहीं जान रहे हैं, सबका बात सुनाई दे रहा है। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, आप लोग को जवाब मिलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब बताओ बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन है कि मैं इसको ए मानूं तो ये क्या ए होगा? यस, होगा। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, ये कहेंगे ये भी होगा सर, ये भी होगा, सारे साइड होंगे। तो बताओ कि पेरीमीटर तब क्या होगा? चारों साइड को जोड़ दूंगा तो दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, बता दो। क्या हो जाएगा स्क्वायर पेरीमीटर? यानी एक ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, किसी भी वेरिएबल के पीछे वन छिपा होता है। 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो जाए, कितने हो जाएंगे? 4। मैंने 4 लिख दिया, ए की जगह ए लिख देना है, बस ए लिख दिया। यानी चार, चार ए को जोड़ेंगे तो यानी 1 2 3 4, 4 आ गया, और ए का ए आ गया। ए इज, कोई पूछेगा ए क्या है? ए क्या है? साइड है। बात समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। हाँ, मजेदार है ना? मैथ कितना आसान है। उसके बाद आ जाओ एरिया पे, आ जाओ। किस पे आ जाते हैं? एरिया।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई, या इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, और a इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, a इंटू ए लिख दो, यानी साइड इंटू साइड, ये भी फार्मूला अच्छी है, और साइड का स्क्वायर लिख दो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन सही समझ में आ गया, यहाँ ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया होगा समझ में, सारे स्टूडेंट को आ गया होगा। गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चे को यहाँ ये डाउट है कि सर डायगोनल क्या होता है। बेटा डायगोनल जो होता है, यानी इस कोने से और इसके बीच का दूरी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, अब बताओ, डायगोनल कह रहे हैं, तो ये तो अभी 7th क्लास में जाओगे तभी हम पढ़ाएंगे वहाँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको बताएंगे कि डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। बात समझ में आ गया, तो वो थ्योरीज जो है 7th क्लास का है। अभिषेक, आप ही को कह रहे हैं बेटा, वो जो थ्योरीज है वो कहाँ का है, क्लास 7th का है, क्लास 6 में आप लोग का इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आज पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्राई का मतलब होता है, ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण। त्रिकोण, त्रिकोण, यानी 3 कोण वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 3 कोण होता है। इससे पहले रेक्टेंगल को हम क्या बोल देते हैं, चतुर्भुज, यानी 4 कोण। यहाँ 3 है तो त्रिकोण, यानी TRI, ट्री का मतलब होता है 3, क्या होता है, 3। और एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कोण। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। अब कोण क्या होता है ये देखो, ये हो गया, ये 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 जो बनता है ना, ये दो एंगल, इन दो आर्म्स के बीच में जो बनता है इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, और बड़े क्लास में जाते हो तो इसी को क्या कह देते हैं, थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा, थीटा। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, थीटा। तो एंगल को हम ही क्या बोलते हैं, या 10th क्लास के कोई भी बच्चा होगा ना, वो कहेगा बेटा थीटा निकालना, तुम सीधा कह देना अबरार सर ने हमको बता रखे हैं, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है। बहुत बढ़िया, तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है। अब एंगल के थ्रू हम नहीं करेंगे, यहाँ जो है सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। इसकी बात, ये हो गया ट्रायंगल। अब लिखोगे यहाँ टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है, कौन से टाइप्स लिखोगे पहले? राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आए? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है इक्वल, जिसको इक्वल इक्वलेटरल बोलते हैं। इक्वल इक्वलेटरल, ठीक है। इक्वल ट्रायंगल, इक्वल एंगल ट्रायंगल लिखो, एंगल ट्रायंगल। बुक में लिखा रहता है इक्वलेटरल ट्रायंगल लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग की याद के लिए इक्वल एंगल ट्रायंगल, यानी यहाँ जो होगा एंगल, यानी 3 एंगल होंगे तो सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो हम फार्मूले यूज करने वाले हैं ना, वो सबसे ज्यादा इस पे यूज करेंगे, जो आज आज पढ़ने का। ये बस लिख लेना, मगर ये 9th क्लास में आप लोग को अच्छे से डीपली पढ़ाया जाएगा, कैसे एंगल के किया जाता है, यानी किस तरीके से एंगल को मॉडिफाई किया जाता है, बनाया जाता है। इसका पूरा निचोड़ आपको 9th क्लास का वीडियो भी, यानी आप लोग यूट्यूब पे जा करके वहाँ भी देख सकते हो, और आप लोग को यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस में बताई दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा जो होता है, ये हो गया आइसोसेलेस। दूसरा जो होता है स्केलर, स्केलर ट्रायंगल। ये 3-4 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो हमें जो अभी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। इसके पेरीमीटर के बारे में और इसके एरिया के बारे में पढ़ना है, लिख लो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग ने लिखा, लिखो, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनाना ही है ट्रायंगल, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इसको कहा जाता है बेस, और इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का फार्मूला। पहले तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर, बताओ पेरीमीटर। बताएगी गीता, गीता कुमारी, फास्ट बता बेटा, बता पेरीमीटर क्या होता है। यानी मैंने इस साइड को ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एरिया बताओ, एरिया ही तो नहीं मालूम है, यही है ना, एरिया ही नहीं मालूम है सर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बस याद कर लो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट।
ये फार्मूला बस याद कर लेना। इसको ड्राइव करूंगा तो आप लोग का दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हो ना अभी यार, इतने तो अभी पहलवान तो बने नहीं हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल का। आगे और चैप्टर और भी हो तो वो भी बता देना कि कहाँ तक पढ़ाना है। ठीक है, बता देना आप लोग। ये तो मेंसुरेशन था, ठीक है, क्लास 6 का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर अभी जस्ट कंपाउंड पढ़ाएंगे साइंस का, तो वो पढ़ाएंगे। तो उसका उसमें विटामिन विटामिन आज पढ़ाना है, विटामिन नहीं पढ़ाना है बट वहाँ जो है और भी कुछ पढ़ाना है। ठीक है, साइंस क्लास में मिलते हैं सब।